नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एच पी टेट प्रिपरेशन पे। तो आज जो मैं ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2017 का पेपर है। इसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस, साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आई होप आपको ये चैनल ज़रूर पसंद आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी नोटिफिकेशन जो है वो टाइमली मिलती रहे। और ये जो पेपर्स अगर आप रिवाइज़ करेंगे तो आपका जो 2021 में एच पी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से दोबारा रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लोटेंट लर्निंग रेफर्स टू। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लर्निंग विच रिमेन्स डिटर्मिनेंट फॉर सम टाइम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसका जो मीन डेविएशन है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका सही उत्तर आएगा 3, 1 और 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीथिंग दैट एलिक्ट्स अ रिस्पॉन्स विदाउट प्रायर लर्निंग, उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अनकंडीशनल स्टिमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटिव इज़ अ, मोटिव क्या है। तो मोटिव इज़ अ डिज़ायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोड इज़, मोड को कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट अफेक्टिव इन टीचिंग। तो आपके पास ऑप्शन है एटीट्यूड, और सेकंड ऑप्शन है कंसेप्ट्स एंड फैक्ट्स, नेक्स्ट है इंटरेस्ट, और फोर्थ वन है स्किल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैकवर्ड चिल्ड्रन पोसेसेस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशनल अटेनमेंट बिलो देयर ऑन एबिलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस बाई जे.सी. रेवन इज यूज्ड टू मेजर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मोटिवेशन साइकिल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नीड देन ड्राइव देन इंसेंटिव। अगला क्वेश्चन है सी ई ई स्टैंड फॉर। तो इसका सही उत्तर है सी ई ई की फुल फॉर्म क्या है, कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंस क्वोशेंट आई क्यू इज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पाइगेट ईगोसेंट्रिक इज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आर टी ई एक्ट एडमिशन ऑफ अ चाइल्ड टू अ पर्टिकुलर क्लास इज ऑन द बेसिस ऑफ। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एज ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कवर्स एज रेंज फ्रॉम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अबाउट 7 to 11 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ एजुकेशन। ये जो डेफिनेशन दी थी ये किसके द्वारा दी गई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ई ए पील। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स हेल्प टू स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केस स्टडी मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड दैट मेंटल हाइजीन मीन्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉज ऑफ मेंटल हेल्थ एंड टेकिंग ऑफ मेजर्स फॉर इट्स प्रिजर्वेशन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ड्रीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज वॉज एम्फेसाइज्ड बाई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, रोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव डैश एडेप्टेशन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज इस्टेब्लिश्ड बाई। सबसे पहली जो साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी थी वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, वुंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज़ लोअर देन देयर क्रोनोलॉजिकल एज, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रिटार्डेड चिल्ड्रन। नेक्स्ट है नॉट बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज वर्ड इज विच काइंड ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी,
नन ऑफ दीज, मतलब ना ये डाइसलेक्सिया है, ना ये डाइसग्राफिया है, ना ये डाइसकैलकुलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फ्रूड द एग्रेसिव बिहेवियर इज रिलेटेड टू, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट है हु इज़ द फाउंडर ऑफ प्लेवे मेथड, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए फ्रोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल्ड कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड इन्फेंसी इज़ द आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग, किसने कहा था ये, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी वैलेंटाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चाइल्ड्स एकेडमिक अचीवमेंट इज लेस देन 70, द चाइल्ड इज़, क्या कहेंगे उसको हम, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बैकवर्ड चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग नीड्स आर हायर ऑर्डर नीड्स, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सेल्फ एस्टीम नीड्स। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिकल एलिमेंट्स थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय, ये किसने दी थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी थॉर्नडाइक। और जो लास्ट क्वेश्चन था आया था हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी में, ये था कि कॉस ब्लॉक डायग्राम डिज़ाइन टेस्ट इज़, क्या है ये, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट। अगला हमारे पास जी के आता है जिसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि द टर्म एपी सेंटर इज एसोसिएटेड विद, एपी सेंटर जो टर्म है ये किसके साथ एसोसिएटेड है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर इज लोकेटेड, तो महाराणा प्रताप सागर जो रिजर्वायर है ये है हमारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आया था कि एनआईटी हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे सिचुएटेड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हमीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ लोएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे कम लिटरेसी रेट कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चंबा। अगला क्वेश्चन आया था द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट करछम वांगड़ू इज अक्रॉस द रिवर, कौन सी नदी के किनारे है करछम वांगड़ू, तो ये ऑप्शन नंबर बी सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि एज पर सेंसस 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो इसके सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी 123। अगला क्वेश्चन है द हॉट स्प्रिंग्स ऑफ मणिकरण आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, तो इसका कौन सी नदी के किनारे है जो हमारा मणिकरण साहिब है कुल्लू में, तो ये हमारा पार्वती नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन आया था कि महमूद गजनी प्लंडर्ड नगर कोट कांगड़ा इन, तो इसका सही उत्तर है 1009 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आया था हु इज़ नोन एज द फ्रंटियर गांधी इन हिमाचल प्रदेश, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भज्जूराम। अगला क्वेश्चन आया था द ग्रेटेस्ट रिवोल्यूशनरी श्री यशपाल बिलोंग्स टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हमीरपुर से बिलोंग करते हैं यशपाल जी। अगला था द टर्म डिवीजन ऑफ पावर रेफर्स टू विच फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी फेडरल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है आनंद भवन इज रिलेटेड विद, आनंद भवन जो है वो किससे रिलेटेड है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। अगला आया था हु डिज़ाइंड द पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया, तो इसमें जो था एडवर्ड ल्यूटेंस या हर्बर्ट बेकर, इन दोनों का ही है नाम, वैसे आप एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिएगा इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए या बी में सही होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली एड्रेस्ड टू द कोर्ट्स, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी FIR। अगला क्वेश्चन है एरिया ऑफ सेवन सिस्टर इज, सेवन सिस्टर का एरिया किसको कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। अगला क्वेश्चन आया था इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अ जज होल्ड्स ऑफिस टिल ही अटेन्स द एज ऑफ डैश, कितने साल की उम्र तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज जो है वो अपनी पोजीशंस होल्ड कर सकता है, मतलब रहता है उस पर, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है 65 साल तक। अगला क्वेश्चन है द मुगल गार्डन ऑफ राष्ट्रपति भवन इज मॉडल्ड ऑन, जो मुगल गार्डन है हमारा राष्ट्रपति भवन में वो किस मॉडल पर आधारित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी शालीमार गार्डन। नेक्स्ट आया था द फर्स्ट जनरल इलेक्शन फॉर लोकसभा कौन से साल में हुए थे, जो सबसे पहले जनरल इलेक्शन हुए थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1951-52 में। अगला क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये कहाँ से ली गई हैं, ये ली गई है हमारी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है एर्स्टवाइल USSR से। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन गिवन स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370, तो इसका सही उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर। और अब आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी स्टेट से आर्टिकल 370 हटा दिया गया है, तो उसका भी सही आंसर क्या होगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द पशुपति नाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट, जो पशुपति नाथ मंदिर है वो कहाँ पर है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नेपाल। अगला का था कि फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया वॉज, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन कासिम।
अगला क्वेश्चन था वेयर इज़ द लक्षद्वीप आइसलैंड लोकेटेड। लक्षद्वीप आइसलैंड जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अरेबियन सी। अगला था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द गार्डन ऑफ स्पाइसेस ऑफ इंडिया, तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए केरला को गार्डन ऑफ स्पाइसेस। अगला आया था लिस्ट पॉपुलर स्टेट कौन सा है भारत का, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स अ हंग पार्लियामेंट, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है अ पार्लियामेंट इन विच नो पार्टी हैज़ क्लियर मेजोरिटी। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर इज एंजॉयड बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, दादा भाई नेहरू को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायलिसिस इज यूज्ड फॉर पेशेंट हैविंग, डायलिसिस किस टाइप के पेशेंट्स में यूज़ की जाती है जिनको कि इसका सही उत्तर है किडनी का दिक्कत आए किडनी में। और लास्ट क्वेश्चन जो जीके में आया था वो आया था द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डीमार्केटेड बाई, तो इसका सही उत्तर है सर कायरन रेडक्लिफ। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे हिंदी में आपको एक बार हल्के से बताता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसके द्वारा किया गया था, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। डायलिसिस का प्रयोग किन मरीजों के लिए जाता है जिनके गुर्दे की तकलीफ हो। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका है दादा भाई नेहरू जी। उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सी शक्ति का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी न्यायिक पुनरीक्षण। ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। मसालों का बाग किसे कहा जाता है, केरल को कहा जाता है। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो यह है अरब सागर में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, वो था मोहम्मद बिन कासिम। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है, नेपाल में है। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया, जम्मू व कश्मीर को। संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, पूर्वकालीन सोवियत संघ से। लोकसभा के लिए प्रथम चुनाव किस दौरान हुआ था, 1951-52 में। राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन्स निम्न में से किस बगीचों से प्रेरित है, शालीमार गार्डन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल किस वर्ष की आयु तक रहता है, 65 साल की उम्र तक रहता है। 7 बहनों का क्षेत्र किसको कहा जाता है, उत्तर पूर्वी राज्य को। निम्न में से क्या सीधे न्यायालय को संबोधित नहीं होता है, FIR। भारत के संसद भवन की परिकल्पना किसने की थी, तो इसका आप उत्तर देख लेना, ए या बी में से होगा। आनंद भवन का नाम किससे संबंधित है, तो आनंद भवन का जो नाम है वो हमारा जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। शक्तियों के विभाजन का आशय किस प्रकार सरकार से है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी संघीय। महान क्रांतिकारी जो थे यशपाल जी वो कौन से जिले से थे, हमीरपुर से थे। हिमाचल प्रदेश के फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता है भज्जूराम को। महमूद गजनी ने नगरकोट कांगड़ा को किस सन में लूटा था, 1009 ईस्वी में। मणिकर्ण का गर्म जल स्रोत कौन सी नदी के किनारे है, पार्वती नदी के किनारे है। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का घनत्व कितना था, 123। करछम वांगतू जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पे है, सतलुज पे है। निम्न किस जिले में साक्षरता दर निम्नतम है, यह है चंबा में। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, हमीरपुर में है। निम्न किस जिले में महाराणा प्रताप सागर जलाशय स्थित है, तो ये अपना कांगड़ा में। और एपिसेंटर शब्द किससे संबंधित है, भूकंप से। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो जो पसंद आएगी उसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा और इन क्वेश्चनों को हमेशा याद रखिएगा। आपके आने वाले इस साल के टैट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।